इसमें रजब भट्ट की पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। 10 से 12 मिलियन उनके यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं। तो आज जब वो कोर्ट जाते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद कौन करता है? वुकला करते हैं। नाज़रीन इकराम, सिर्फ रजब भट्ट ही फैमिली व्लॉग नहीं करते। अगर आप देखना चाहें, सिस्ट्रोलॉजी है, नदीम नानीवाला भी उनके साथ थे। और जनूबी पंजाब में तो कुछ लोगों ने ऐसे चैनल बनाए। रहीम यार खान की बात करें, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक गांव है, वहाँ पर 12 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास गोल्डन प्लेट्स हैं यूट्यूब की तरफ से। वो कल्चर भी दिखाते हैं, फैमिली व्लॉग भी करते हैं। पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है तो लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, फेसबुक का, जिसमें वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस दिखाते हैं। करूँगा कि रजब भट्ट के साथ आज जो कुछ हुआ है वो आने वाले दिनों में किसी के साथ भी हो सकता है। वुकला जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है। पाकिस्तान को बनाना वाला भी एक वकील था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद अब पाकिस्तान की कोई भी काबीना देख लें, उसमें वुकला ही हैं। कोई वज़ीर कानून है, कोई ख़जाने तक भी ये वुकला काम देते हैं। उन्होंने, आप ये देखें, उसकी शर्ट फाड़ दी है, उसको तशद्दुद किया जा रहा है। मिस्टर पतलू का भी जिक्र करूँगा। मिस्टर पतलू वो है जिसके फॉलोअर हो सकता है कि उनसे थोड़ा सा कम हो, लेकिन उस बंदे ने पाकिस्तान में इंडस्ट्री कायम कर दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है मिजाज टेलीविज़न के नाम से। यहाँ पर पाकिस्तानियों को जॉब्स मिल रही हैं। पहला ब्यूरो ऑफिस बना है इस्लामाबाद में, जिसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वहाँ पे एज ए ब्यूरो चीफ रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। तो रजब भट्ट का भी, जब हमारी रजब भट्ट से भी एक मरतबा बात हुई थी, वो भी यही चाह रहा था कि जिस तरह मैं फैमिली व्लॉग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसे चैनल बनाया जाए जिससे मैं देखता हूँ कि बहुत से लड़के और लड़कियाँ ऐसे जो डिग्रियाँ हासिल करके खाक छान रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। तो मैं उनको कैसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूँ जहाँ पर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। ये खुसूसी प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जनाब रजब भट्ट साहब से। जनाब इसलिए कह रहा हूँ कि उसको बड़ी मुश्किल से जब वापस लाया गया था तो उसको यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आज जब वो कराची जाते हैं, वहाँ पे पेश होते हैं, उनका एक 30 से 40 सेकंड का एक रील चली थी जिसमें उन्होंने वुकला के मुतल्लिक़ कुछ बोला था, और यही बोला था कि जो लोग मेरा नाम लेकर व्लॉग्स करते हैं वो जस्ट पब्लिसिटी चाहते हैं। नो डाउट कि इसमें रजब भट्ट की पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। 10 से 12 मिलियन उनके यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं। तो आज जब वो कोर्ट जाते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद कौन करता है? वुकला करते हैं। उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है। उनके वकील भी मियाँ अली शफाक भी उनके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं किया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खालिद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। भाई साहब, आज जो वक़ुआ हुआ है रजब भट्ट पे, कोई पाकिस्तान में महफूज है? इंतहाई अफसोसनाक है जी। और मेरा ख्याल है कि इस हवाले से तो बहुत ही अफसोसनाक है, जहाँ मतलब एक पढ़ा लिखा तबका जहाँ पर सारा मौजूद हो और वहाँ पर जो है पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाई हो, तो यकीनन ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। और दलील के साथ जो है बात होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत कहा था, उसका जवाब भी उनको उसके जवाब में दिया जा सकता था। लेकिन ये जो तशद्दुद वाला मामला है, ये मैं देखता हूँ कि हमारे माशरे में जिस तेज़ी के साथ ये कल्चर जो है वुसअत पा रहा है, तो ये इंतहाई तशवीशनाक है। इसके लिए जो है मेरा ख्याल है हमें इनफरादी तौर पे भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसी तरह जो है मुतलका अदारे जो हैं, अगर कानून की अमलदारी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कानून शिकनी करेगा। और इसकी बड़ी वजह भी शायद यही है कि कानून पे जो है अमल दरामद नहीं होता, और इस वजह से लोग जो है वो किसी भी तबके से हों, चाहे वो हमारे शोबे सहाफ़त से ही हों। तो मेरा ख्याल है कि ये इस रवश को रोकने के लिए कानून की अमलदारी बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये जो रजब भट्ट के साथ कराची में वाक़या पेश आया, इसको इंतहाई जो है काबिले अफ़सोस और काबिले मज़म्मत करार दूँगा, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सब के सब पढ़े लिखे लोग थे और कानून को जानने वाले लोग थे। और उन लोगों के होते हुए, उनकी मौजूदगी में, बल्कि उनके जो वहाँ शरीक थे इस सारे अमल में, उनकी मैं मज़म्मत करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात दलील से होनी चाहिए थी। बात जो है उसकी जो भी मामला था या जो भी उनके ऐसे व्लॉग्स थे माजी के जिनकी बिना पर ये सूरत हाल पैदा हुई, उसको जो है बातचीत से हल करना चाहिए था। और इस पर मैं यही कहूँगा कि कानून की अगर अमलदारी हो तो मेरा ख्याल है मुल्क में इस किस्म के वाक़यात कभी भी रूनुमा ना हो। नाज़रीन इकराम, रजब भट्ट
पाकिस्तान के उन चंद यूट्यूबर्स में आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कहते हैं फैमिली व्लॉग करते हैं। भाई अगर आपको उनसे कोई मेरे ख्याल में तकलीफ़ है तो अदालतों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वो कोई व्लॉगर वेलगर ऐसा कंटेंट देते हैं तो अदालत के दरवाजे खुले, उनको जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो देखें ना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ एक कानून का, अदलिया का ऐसा निज़ाम हो जो सबको जो है एक मतलब उससे तक़वियत मिले। अगर कोई उसका किसी किस्म की ऐसे तशद्दुद का शिकार हुआ है या किसी की ख़िलाफ़े कानून कार्रवाई का शिकार हुआ है, तो आगे ऐसा मज़बूत सिस्टम हो इस मुल्क के अंदर कि उसको पता हो कि मैं अगर ये रास्ता अपनाऊँगा तो मेरा ये मसला तो वहाँ से हल हो जाएगा। जब मुल्क के अंदर कानून और आइन की अमलदारी नहीं होगी तो हर कोई फिर इसी तरह जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगा, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का निशाना लोग भी बनेंगे और कार्रवाइयाँ की भी जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन बहरहाल रजब भट्ट के साथ ये जो वाक़या हुआ है, सिर्फ फिर वही बात दोहराऊंगा कि वकला जो एक पढ़ा लिखा तबका है और कानून को जानने वाला है, उनकी तरफ से इस किस्म का रद्द-ए-अमल मेरा ख्याल है कि वकला बरादरी को सोचना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए अपने वकला की अलहदा से काउंसलिंग करें। और इसी तरह मीडिया के जो लोग हैं उनमें भी जो ज़रूरत है कि उनकी तरबियत की जाए कि कैसे माशरे में ये सब हमने बेहतरी लानी है, और इसके लिए यकीनन चाहे जो सीनियर हैं वही इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, वही इनकी तरबियत कर सकते हैं। तो ये जो इंतहा पसंदी वाला मामला है ये माशरे से ख़त्म होने की बहुत ज़रूरत है, वरना माशरे में इस कदर बिगाड़ पैदा होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई अमन व अमान वाली सूरत-ए-हाल वो कैफियत रहे। हर जो महाज है वहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा ही दिखाई देगा। नाज़रीन किराम, सिर्फ रजब भट्ट ही फैमिली व्लॉग नहीं करते। अगर आप देखना चाहें सिस्ट्रोलॉजी है, नदीम नानीवाला भी उनके साथ थे। और जनूबी पंजाब में तो कुछ लोगों ने ऐसे चैनल बनाए, रहीम यार खान की बात करें, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक गांव है, वहाँ पर 12 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास गोल्डन प्लेट्स हैं यूट्यूब की तरफ से। वो कल्चर भी दिखाते हैं, फैमिली व्लॉग भी करते हैं। पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है तो लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, फेसबुक का, जिसमें वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस दिखाते हैं। अगर वही पॉजिटिव फेस उनके लिए जान का ख़तरा बन जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जिस तरह पैमरा वॉच करता है सैटेलाइट चैनल्स को, इसी तरह एक डिजिटल मीडिया का भी अदारा बन जाना चाहिए। उनके कायदा कानून होने चाहिए कि जी ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। जब आपके पास कायदा कानून नहीं होगा तो मेरे ख्याल में फिर इन लोगों को लगाम डालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यही यहाँ पे बात करूँगा कि रजब भट्ट के साथ आज जो कुछ हुआ है वो आने वाले दिनों में किसी के साथ भी हो सकता है। वकला जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है। पाकिस्तान को बनाना वाला भी एक वकील था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद अब पाकिस्तान की कोई भी काबीना देख ले उसमें वकला ही हैं। कोई वज़ीर कानून है, कोई ख़जाने तक भी ये वकला काम देते हैं। उन्होंने आप ये देखें उसकी शर्ट फाड़ दी है, उसको तशद्दुद किया जा रहा है, इंतहाई अफसोसनाक। अच्छा, मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि यूट्यूबर्स एक आप इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, ना माशरे में और ना ही हुकूमत को। देखें, ओवरसीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल हम जानते हैं कि उनकी वजह से हमारे मुल्क में रेवेन्यू आता है। तो मेरा ख्याल है ये यूट्यूब वाला एक ऐसा सेक्टर है सोशल मीडिया का, आप देखें कि वो भी डॉलर्स की सूरत में आपको पे करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पाकिस्तान में टैक्स अदा करते हैं। और बेशुमार जो है यूट्यूबर्स हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। तो क्या ये एक जो नया सेक्टर है जहाँ से आमदन का ज़रिया है, तो क्या उसका फ़ायदा हुकूमत को नहीं हो रहा? क्या उससे टैक्स हासिल नहीं हो रहा? उससे भी जो है बेहतरी नहीं आ रही? जो ओवरसीज़ हम में रोल अदा करते हैं वही यूट्यूबर्स भी अदा कर रहे हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म को जो है ना सिर्फ इसको जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोई अदारा कायम करे, और बल्कि इनके लिए मावनत और जितने भी दस्तयाब वसाइल हैं उनके साथ साथ जो जदीद तकाज़े हैं या जदीद सहूलियात हैं उनकी फराहमी के लिए भी हुकूमत को रोल अदा करना चाहिए। और चीज़ों के हवाले से कई ऐसी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है जो हमारे मुल्क में उस तरह दस्तयाब नहीं है, तो उसकी फराहमी के हवाले से भी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हुकूमत को देना शुरू कर दिया है और आइंदा मज़ीद देगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी रही रजब भट्ट की बात,
तो रजब भट्ट का मामला जो है माशरे के जितने भी अदारे हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वकला हैं, मीडिया है, या जो हैं या सियासी हैं, सबको जो है इस जो है अदम बर्दाश्त के हवाले से जो फ़ज़ा है इसके ख़ात्मे के लिए सीनियर्स को किरदार अदा करना होगा, वरना ये सूरत हाल जो है दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। मैं यहाँ पे मिस्टर पतलू का भी जिक्र करूंगा। मिस्टर पतलू वो है जिसके फॉलोअर हो सकता है कि उनसे थोड़ा सा कम हो, लेकिन उस बंदे ने पाकिस्तान में इंडस्ट्री कायम कर दी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है मिजाज टेलीविज़न के नाम से। यहाँ पर पाकिस्तानियों को जॉब्स मिल रही हैं। पहला ब्यूरो ऑफिस बना इस्लामाबाद में, जिसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वहाँ पे एज ए ब्यूरो चीफ रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। तो रजब भट्ट का भी, जब हमारी रजब भट्ट से भी एक मरतबा बात हुई थी, वो भी यही चाह रहा था कि जिस तरह मैं फैमिली व्लॉग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसे चैनल बनाया जाए जिससे मैं देखता हूँ कि बहुत से लड़के और लड़कियाँ ऐसे जो डिग्रियां हासिल करके खाक छान रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो मैं उनको कैसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं जहां पर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस पेश करें। जिस तरह पाकिस्तान में डिस्कवर पाकिस्तान है और बहुत से चैनल हैं जो पाकिस्तान के एक बेहतरीन मस्बत चेहरा सामने लेके आना चाहते हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है उन यूट्यूबर्स के लिए जिनको तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि इसको लाजमी देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में यही लोग हैं जो पाकिस्तानियों को जॉब्स भी दे रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का ऐसा लाजमी कीजिएगा। देखते रहें पोस्ट पाकिस्तान।